हेलो फ्रेंड्स, क्लच का अटकना या फिर क्लच का हार्ड हो जाना या फिर गियर का टाइट लगना, गियर का स्मूथ ना होना। कई बार तो गियर अटक जाता है, बिल्कुल फर्स्ट डालना है, सेकंड डालेंगे पहले, फिर फर्स्ट डालते हैं, इस तरह से अटक जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मोस्टली होती है क्लच प्लेट की वजह से, प्रेशर प्लेट की वजह से और कई बार रिलीज पैरिंग की वजह से। और आज की वीडियो में स्पेशली इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे पैसे आप बचा लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं है और ना मालूम होने की वजह से कोई भी आपको सीधा सीधा बेवकूफ़ बना देगा कि साहब ये खराब हो गया, ये चेंज कर लो। तो आज मैं आपको ऐसे पॉइंट समझा दूंगा कि कम से कम इस क्लच वाली दिक्कत में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जाके आप लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साहब देखो, क्लच के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम किन वजह से आती हैं। पहली प्रॉब्लम मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, गियर आपका अटक रहा है, पूरी तरह से नहीं पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, आपने क्लच तो दबा रखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लच को 2-3 बार पंप करना पड़ता है, तब जाके आपका गियर स्मूथ पड़ रहा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्लच पेडल इतना हार्ड हो गया कि आपके घुटने जवाब दे जाते हैं। और कुछ केसेस में तो मैंने ऐसा देखा है कि आपने क्लच रिलीज किया गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, लेकिन गाड़ी चलते समय ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। वाइब्रेशन ऐसा लगता है कि झटके लग रहे हैं गाड़ी के अंदर। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए जरूरी होगा कि मैं एक शॉर्ट में आपको इस क्लच प्लेट की वर्किंग समझा दूं, कहां लगा होता है, कैसे काम करता है और कैसे सही दिखेगा और कैसे खराब हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने ये पुरानी प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और एक रिलीज बेरिंग रखा हुआ है। अब इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करता रहूंगा कि किस जगह पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंजन की पावर को गियरबॉक्स तक शिफ्ट करने के लिए बीच में क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली बिना क्लच प्लेट के आप लगा दोगे तो क्या होगा, बहुत तेज झटका महसूस होगा, या तो गाड़ी बंद हो जाएगी या तो पावर बहुत ज्यादा इंजन में तो गाड़ी जर्क ले जाएगी। तो उस जर्क को कम करने के लिए धीरे से ये क्लच प्लेट पावर को शिफ्ट करती है। जैसे जैसे आप क्लच को रिलीज करते हो, कई बार आप हाफ क्लच में गाड़ी उठाते हो तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर जाके पावर लेती है। तो वो सारा खेल होता है इस क्लच प्लेट का। प्राइस क्या होता है, कैसे खराब हो जाता है, सब समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ सब जाएंगे। सबसे पहले तो इसका फिटमेंट कैसे है जी, ये देख लीजिए। ये प्रेशर प्लेट होती है, ये प्रेशर प्लेट है। और यहीं पे आपको समझा दूं, जब आप क्लच पेडल प्रेस करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये फिंगर प्रेस होते हैं, ठीक है। और ये फिंगर प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लेट हमेशा घूमती रहती है इंजन के साथ। अब घूमती हुई चीज को प्रेस करने के लिए आपको इस टाइप का बेयरिंग चाहिए होता है, जो ऐसे लगता है, और अब ये यहाँ पे जाके फॉर्क लगा होता है। अब आप इसको प्रेस करेंगे, ये बहुत हार्ड है, हाथ से नहीं प्रेस होगा। जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो आपका क्लच काम करता है, ठीक है जी, सिंपल। अब ये हिस्सा लगा होता है साहब प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा होगा इंजन के साथ। क्लच प्लेट इसके बीच में आती है और यहाँ पे जो चल रहा होता है, समझ लीजिए इंजन का फ्लाईव्हील, इस तरफ इंजन का फ्लाईव्हील, बीच में क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट। बीच की जो शाफ्ट दिख रही है, यहां से शाफ्ट लगी होगी और यही पावर शिफ्ट हो रही होती है हमारे गियर बॉक्स में। जब आपने क्लच दबा दिया तो ये चीज रुक जाएगी, और जब आपने क्लच छोड़ दिया तब ये चीज साथ में घूमने लगेगी। और घूमेगी भी कैसे, धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लिप करती हुई इंजन के फ्लाईव्हील के साथ मैच करती है। अब देखिए, मैच करने में ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, वाइब्रेशन करने वाली। आपने गाड़ी क्लच रिलीज किया और गाड़ी वाइब्रेट करते हुए आगे जा रही है, और वो मोस्टली हर जगह हो रहा है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है वो बता देता हूं आपको। ये जो आप प्रेशर प्लेट का ये सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस जब अनइवन हो जाएगा, इसके अंदर गड्ढे पड़ जाएंगे, तो उस केस में वाइब्रेशन फील होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि उस केस में सिर्फ इसकी वजह से वाइब्रेशन फील हो रही हो। कई बार आप क्लच प्लेट बदल देते हैं, पूरा सेट बदल देते हैं, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन नहीं जाती है। अब बताता हूं, देखिए, एक तो इस वाले सरफेस में अनइवननेस है, ये वाले में तब वाइब्रेशन आ रही है। दूसरा, इसके ऊपर जो फ्लाईव्हील लगा हुआ है जो इंजन का, उसके अंदर भी ऐसा ही सरफेस होगा। अगर वो रफ हो गया, वो उबड़ खाबड़ हो गया, तो उस केस में आपको वाइब्रेशन फील हो रही होगी क्लच छोड़ने के टाइम। अब एक प्रॉब्लम और देखी होगी आपने, क्लच को आप प्रेस करते हैं, हल्का सा जब आपने प्रेस किया तो एक आवाज आती है, सी करके आवाज आती है, और जब पूरा दबा देते हैं तो आवाज चली जाती है। फिर वो हाफ प्ले जो होता है बीच का, उसमें आवाज आ रही होती है। वो आवाज किस चीज की होती है वो बता देता हूं। इसको मैं उल्टा कर देता हूं एक बार। अब इंजन का फ्लाईव्हील वाला पार्ट हो गया नीचे, और ये प्रेशर प्लेट आ गई ऊपर। प्रेशर प्लेट के ऊपर ये होता है जी बेयरिंग, एक रिलीज बेयरिंग। रिलीज बेयरिंग कैसा होता है, ये देखो, ये बेयरिंग है, ठीक है जी। और ये यहां पे टच होगा इस फिंगर पे, ऐसे लगा रहता है। अब चूंकि ये हमेशा घूम रहा है, तो इसके साथ नीचे वाला पार्ट घूमता रहेगा, मूव होता रहेगा, ठीक है जी। ये अब इस तरह से फॉर्क होगा। जब आपने क्लच पेडल प्रेस किया
ये बेरिंग इस पे टकराया और इसने फिंगर को प्रेस करना स्टार्ट किया। अब वो जो सी वाली आवाज हो रही होती है वो होती है इस रिलीज बेरिंग की। कब? जब आपने हल्का सा क्लच प्रेस करते हैं तो पहले जब वो यहां टकराता है, फ्री होता है, तो उस कंडीशन में ये रिलीज बेरिंग आवाज करता है। क्यों? इसके अंदर का ग्रीस लुब्रिकेंट सूख जाता है उस कंडीशन में, या तो इस बेरिंग के अंदर जो मेटल बॉल्स होते हैं वो बॉल्स कट जाते हैं, रिंग खराब हो जाता है, उस कंडीशन में ये ऐसी आवाज आ रही होती है। तो वो प्रॉब्लम होती है हमारे इस रिलीज बेरिंग की। ठीक है जी। अब एक दूसरी प्रॉब्लम आपको बता दूं। दूसरी प्रॉब्लम एक आ रही होती है कि आपने क्लच पेडल प्रेस किया, प्रेस करते समय ताकत आपको पहले से बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है। पहले क्या होता था, आपका क्लच बहुत लाइट था, अब क्लच बहुत हार्ड हो चुका है, घुटने में दर्द होने लगा। उसके लिए प्रॉब्लम कहां होती है, ये दिखा देता हूं। प्रेशर प्लेट देख रहे हैं, ये है प्रेशर प्लेट के फिंगर, और जब ये फिंगर्स प्रेस होते हैं नीचे तो ये वाली डिस्क पीछे की तरफ हटती है। ठीक है, और यही इसका वर्किंग होता है। अब जब ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होने की कंडीशन में आपका क्लच भी हार्ड हो जाएगा। तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं, उसका सिंपल ये सोल्यूशन है कि आपको ये प्रेशर प्लेट चेंज करनी पड़ती है जी। अब ठीक इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, आपने गाड़ी को एक्सीलरेट किया, गाड़ी एक्सीलरेट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ रही है, इंजन के आरपीएम बढ़ते जा रहे हैं। आरपीएम आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी उतनी ज्यादा नहीं चल रही है। उस कंडीशन में क्या फेलियर हो जाता है वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, उस कंडीशन में आपकी जो क्लच प्लेट है इसकी थिकनेस खत्म हो गई है, ये स्लॉट दिखने बंद हो गए, कुल मिला के कहें कि क्लच प्लेट घिस गई है। उस कंडीशन में आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ती हुई समझ में नहीं आएगी और गाड़ी का पिकअप भी आपको कम मिलेगा। और दूसरा, कुछ रेयर केस में ऐसा भी होता है कि ये प्रेशर प्लेट खराब हो जाती है, पूरे प्रेशर से दबाती नहीं है क्लच प्लेट को। उस कंडीशन में भी यही प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में भी आपको करना क्या होगा, ये क्लच प्लेट चेंज करनी होगी। ठीक है जी। क्लच प्लेट का प्राइस क्या होता है वो आपको बता देता हूं। देखो जी, पहले ये जो क्लच प्लेट है लगभग 3000 रुपए के आसपास है, हुंडई क्रेटा की क्लच प्लेट है। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग प्राइस में होती है, लगभग इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलती रहती है। प्रेशर प्लेट है जी, इस प्रेशर प्लेट का प्राइस होता है लगभग 4000 रुपए के, 4500 रुपए के आसपास। ये प्रेशर प्लेट है जेन्युइन हुंडई क्रेटा की। ठीक है जी, हमने ये क्रेटा में रिप्लेस की थी। अब दूसरी गाड़ियों में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। रिलीज बेरिंग भी क्लच सिस्टम का एक हिस्सा है। रिलीज बेरिंग का इसका जो प्राइस है 1200 रुपए का प्राइस है, 1200 रुपए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और गाड़ियों का होता रहता है। ठीक है जी। तो ये 4000, 3000, 7000 और 1000, 8000, लगभग 8000 रुपए का है। 10,000 रुपए का आप मोटा मोटी खर्चा लगा लीजिए इसको चेंज करने का। अब देख लीजिए, कई बार इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं रहती, ये खराब नहीं होती। मान लीजिए आपका रिलीज बेरिंग सही है, क्लच प्लेट सही है और प्रेशर प्लेट भी सही है, आपको प्रॉब्लम क्या मिल रही है, क्लच हार्ड हो गया जी। क्लच आप दबा रहे हो और बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि साहब फिंगर हार्ड हो गए होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा नहीं होता है, वो बता देता हूं। अब देखिए, ये जो क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है और रिलीज बेरिंग है, ठीक है जी, ये इस तरह से ये सेटअप लगा हुआ है नीचे आपके गियर बॉक्स पे। ठीक, अब इसके फॉर्क को जब प्रेशर मिलता है वो हमारे क्लच पैडल से मिल रहा होता है। ये हमारा क्लच पैडल है, जब इसको हम प्रेस करते हैं ऐसे, ये प्रेस किया, ये तो जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो पावर यहां आ रही होती है। इसके बीच का जो रास्ता होता है, कुछ कार में ऐसा होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे एक सिलेंडर लगा हुआ है, उसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल रन कर रहा है, पाइपलाइन के थ्रू यहां तक पहुंचाया गया और यहाँ पे एक और सिलेंडर लगा है और वो सिलेंडर से पावर इस पे ट्रांसफर होती है और ये अंदर प्रेस होता है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, एक वायर के थ्रू इस फॉर्क को कनेक्ट कर दिया जाता है आपके क्लच पेडल के साथ। अब जब आप यहाँ से क्लच पेडल दबाएंगे, वायर खींचेगा और इसको प्रेस करेगा। ठीक है, तो अब कुछ केस में इस लाइन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका क्लच हार्ड हो रहा है, आपकी प्रेशर प्लेट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो क्लच वायर जो इस पेडल से लेकर आपके क्लच तक पहुंच रहा है, वो वायर अगर जाम होगा तो उस कंडीशन में भी आपका क्लच हार्ड होगा। और कई बार वो वायर जाम हो रहा होता है ना, तो उस कंडीशन में क्लच स्लिप भी कर रहा होता है। कई बार वायर की सेटिंग आउट होती है, बहुत ज्यादा उसको टाइट कर दिया तो सही से काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा लूज कर दिया तो सही से काम नहीं करेगा। और कई बार तो इस वायर की एडजस्टमेंट सही नहीं होती, लोग ज्यादा ही टाइट कर देते हैं। जब ज्यादा टाइट कर देते हैं तो उस वजह से क्लच प्लेट भी खराब होने का खतरा रहता है। तो अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो क्लच वायर को भी चेक करना जरूरी है। पहले क्लच वायर को चेक करना होता है, अगर वो सही है तब पढ़ना होता है हमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की तरफ। दूसरा, यही एक प्रॉब्लम आती है, क्लच पेडल को आप कई बार पंप कर रहे होते हैं, तब जाके बहुत बार पंप करते हैं, तब जाके गियर पड़ता है। इससे पहले गियर नहीं पड़ रहा होता है, गियर अटक रहा होता है। तो उस कंडीशन में जब आपको पंप करना पड़ रहा है, आपकी प्रेशर प्लेट खराब नहीं है, आपका रिलीज बेरिंग खराब नहीं है, आपकी क्लच प्लेट खराब नहीं है। बिल्कुल भी बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पंप कर रहे हो और तब काम कर रहा है तो इस केस में आपका हाइड्रोलिक
यानी कि क्लच सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है, स्लीव सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर कई बार तो सिंपल ऐसा होता है कि लाइन में एयर आ जाती है और उस कंडीशन में भी गियर हार्ड पड़ते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्टली क्लच प्लेट चेंज करने से पहले लाइन को चेक कराइए, अगर वायर वाला क्लच है तो वायर चेक कराइए, और अगर हाइड्रोलिक क्लच है तो फिर उसकी एयर को निकालें, सिलेंडर को चेक करें, उसके बाद प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट तक पहुंचे। अब देखिए, जब गियर अटक रहा है, आप फर्स्ट गियर डाल रहे हैं, गियर अटक रहा है, कुछ केसेस में तो ऐसा गाड़ियों के अंदर ही होता है, जैसे कि ये टाटा की गाड़ी है, इसमें थोड़ा बहुत गियर अटक रहा होता है, लेकिन आपने फील किया पहले नहीं अटक रहा था, अब अटक रहा है, तो उस केस में देखिए, अब एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सीधा सीधा आपकी प्रेशर प्लेट खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन माइनर प्रॉब्लम कई बार होती है, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या, वो बताता हूँ। देखो, क्लच पैडल है ये, क्लच पैडल के पीछे जहां वायर लगी होगी या फिर जहां पे सिलेंडर लगा होगा, बीच में दो कनेक्टिंग रिपीट्स होते हैं। जब आप क्लच प्रेस करते हो तो वो प्रेस होते हैं पीछे की तरफ, कई बार वो रिपीट कट जाते हैं, लॉक कट जाता है, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि क्लच पूरा प्रेस नहीं हो पाता यहीं से, और आपको लगता है कि साहब क्लच प्लेट खराब हो गई, प्रेशर प्लेट खराब हो गई, तो इसको चेक करा लीजिए। इस केस में एक प्रॉब्लम और होती है, वो बता देता हूँ क्या। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये जो फुटमेट दिख रही है, फुटमेट आपके पैडल के नीचे फंस रही होती है, और ये अभी रिसेंटली केस हुआ मेरे साथ, ड्राइवर साहब का फोन आया, क्लच काम नहीं कर रहा है, गियर हार्ड पड़ रहे हैं, मैं गया चेक किया, मैंने जाके देखा तो नीचे फुटमेट फंस रही थी, वहां पे क्लच पैडल ही पूरा प्रेस नहीं हो रहा था, और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गियर हार्ड पड़ रहे हैं, कई बार तो गियर पड़ ही नहीं रहा था। और एक चीज, कई बार आपने देखा होगा, आप क्लच रिलीज करते हो, गाड़ी कहीं हाइक पे है, चढ़ाई पे है, रिलीज करने के टाइम आपको कुछ जलने की स्मेल आती है। क्या जल रहा होता है वो दिखा देता हूँ। जो उस टाइम पे जल रहा होता है, वो जल रही होती है हमारी ये क्लच प्लेट। क्लच प्लेट क्योंकि स्लिप कर रही होती है, हाफ क्लच पे आप दबा रहे, आपने हाफ क्लच दबा रखा है और फिर कोशिश कर रहे हैं उठाने की, उस पर पड़ रहा है लोड, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आरपीएम ज़्यादा है और ये टकरा रही है, तो उस कंडीशन में आपकी क्लच प्लेट जल रही होती है। और जब ये क्लच प्लेट जल जाती है तो उस कंडीशन में भी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही होती है, और गाड़ी में गियर भी नहीं पड़ रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लच प्लेट चेंज करा ली, उसके बाद फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, फिटमेंट भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर फिटमेंट सही नहीं होगा तो भी आपका क्लच सही से काम नहीं करेगा, क्लच में वाइब्रेशन फील होगा या फिर गियर अटकते रहेंगे। तो एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम मैंने जो भी क्लच से रिलेटेड थी वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी, समझा दी। फिर भी अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ छूट गया है, कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है आपका क्लच से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा भी मन में कोई सवाल आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।